पार्लियामेंट जो रोल पार्लियामेंट को अदा करना था वो शायद तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे और मीडिया में और सड़कों पे और दूसरे फोरम्स में और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और बार्स ने ये काम किया। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में कोई कल्चर ही ऐसा है कि मेजॉरिटी सियासत है, हर मेंबर पार्लियामेंट अपने क़यादत की तरफ देखता है, पार्लियामानी लीडर की तरफ देखता है और उसके विदाउट परमिशन वो बात भी नहीं कर सकता है। जैसे हमारे दोस्त ने अभी कहा ना कि सब्सिडी दिया, मैं तो आज गाड़ी में डीजल डलवा रहा था तो मैं तो पागल हो गया कि जो महंगाई है इस मुल्क में। अब सुना है कि जनवरी से बिजली में भी बढ़ रहा है। ये वाहिद बदकिस्मत मुल्क है दुनिया का जहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अमेरिका में भी फूड पे सब्सिडी दी जाती है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, सब्सिडाइज प्रोग्राम। देखिए वो तो ट्रैक्टर दिए सर, वो तो मुफ्त में हमने वो तो ये है कि लोगों लैंड दी है, खाद दी है। लोगों को जो अपने पैर पे खड़े होने चाहते थे उनको और माजूर करने की कोशिश की गई है कि जनाब आप बस पैसा ले चुप करके बैठे रहे। लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है कि इलाके में कोई हैंडीक्राफ्ट्स की काम हो, कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करके। नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा बैठे मुल्क को कैसे चलाना है, 5 साल कैसे आगे आप तो जाकर बैठते कैसे लेके चलना है, आप तो मगर इस मसले को हल करने को तैयार नहीं है। निहाल साहब माजरत के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन ये नहीं करती। देखिए इक़्तिदार को हम चैलेंज नहीं कर रहे, मगर अवाम को सर्व करना। नवाज शरीफ साहब ने देखिए इतने कदम आगे बढ़े हैं, इतने कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। निहाल साहब सबसे बड़ी अपोजिशन ये नहीं करती कि कहे कि आए टेबल पर बैठे हमारे साथ। सबसे बड़ी अपोजिशन कहती है कि जी ये हुकूमत ने गलत किया, हम होते तो ये करते, ये शेडो कैबिनेट बनती है, ये होता है। पंजाब हुकूमत ने साबित किया। आप बताएं, पंजाब हुकूमत पर 80 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट है, आप उससे निपटने पे आज पंजाब के लोग 2 रुपए की रोटी तो मिल रही है, इनकी सब्सिडी पे आपको बड़ा एतराज है। मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि भाई ने ये बात कही कि जी पैसे बहुत हमारे साथ तो अगर पैसे बहुत हैं तो भीख किस बात की। सुनो ना, अगर पैसे बहुत हैं तो किस बात की भीख, नहीं मांगते, अपने पैरों पर खड़े हों। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर हम अपने लोग कौम पर कॉन्फिडेंस का इजहार करें तो आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैसे और आपका कर्जा कितना है यार। दुबई की एक वर्ल्ड कौन सी वर्ल्ड नहीं एक वर्ल्ड कंपनी है कोई जिसने 60 अरब की डिफॉल्ट किया है ना दुबई रियल एस्टेट पर, है ना। 60 अरब का डिफॉल्ट किया, आपका टोटल कर्जा 70 अरब है और 17 करोड़ की कौम है। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो 2 एडवांटेज हैं बड़े सिग्निफिकेंट। एक तो अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, क्योंकि उस पॉलिसी के चक्कर में अगर हमारी मईशत खराब हो रही है तो हमारी सिक्योरिटी का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उस मईशत के ऊपर है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, कोई आ नहीं रहा, हमारे जो बायर्स हैं वो नहीं आ पाते। तो मैं कहता हूँ अगर पॉलिसी, मैं बात सही कर रहा हूँ ना, आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से ना। जो मीरपुर हैदराबाद से मीरपुर खास जी 6 ट्रैक का रोड बन रहा है, वो कोरियन कंपनी बना रही है। अरे यार आप हर बात को कहते हैं कि बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं यार, ये बाहर के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई साहब हफ्ते पहले की बात, कोर्ट के एक्सप्लोर नहीं किया। हम टोल टैक्स हम कब देते हैं? आपने बड़ा कर देते हैं, जो आपने कहा इतना बड़ा रोड, टोल टैक्स हम कब देते हैं? रोड बनने के बाद या रोड बनने से पहले? रोड बनने के बाद उस पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। मैंने खुद ने पे किया, थोड़ा देख लीजिएगा। वो कहते हैं जी रोड बनाने के पैसे ले रहे हैं आपसे। मैंने कहा जी रोड बनाने के कौन पैसे लेता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। सही बात, ये बात सुने, ये बजट के वो जो है वो लोग जो है ना जहाँ से आप आएंगे, एक गांव है जो टोल टैक्स से तकरीबन कॉल डिस्टेंस पे, वो लोग कह रहे हैं हमसे ना लिया जाए। वो ये कह रहे हैं कल से जो आप टोरंटो जाम और इनकी बात कर रहे होंगे ना। सही, बिल्कुल बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मैं देखिए हम भी सिंध के लोग हैं, हमें पता है वो यही बात कर रहे हैं। हमने नहीं, हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, आप भाई हैं, सुने ना, मैं बजट बताऊं जहाँ बात कर रहे हैं ना, ये एलीट परवर बजट है। 50,000 रुपए तकरीबन एक कार पर टैक्स कम हुआ। इनको रिलीफ की जरूरत थी यार, ये गरीब आवाम को रिलीफ की जरूरत थी, है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज की, यानी एवरीथिंग, खुर्द नोट की हटिया, यानी चीनी के ऊपर असर हुआ, आटे के ऊपर असर हुआ, पेट्रोल के ऊपर असर हुआ, इलेक्शन में महंगाई के एतबार से सब बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते हैं। नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस बातें प्यारी बातें लगती हैं हमें कि फ्लोर पे होके हम जहां भी करें आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपको देखो गरीब आदमी की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, चाहे वो अगर अकेले सियासी पार्टियों का इम्तिहान, सियासी पार्टियों का इम्तिहान होता है इलेक्शन में, कौमी और सूबाई इलेक्शन में। आप में दिल है तो खड़े हो जाओ जी। दिल तो बहुत बड़ा है जनाब, उसी दिल की कदर होगी। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बात इस वजह से सुननी पड़ेगी कि मेरी हुकूमत है ना, और मैं पाकिस्तानी हूँ।
आप ये कह नहीं सकते कि आप वहां होते तो हम आपकी बात सुने, आपको बात सुननी पड़ेगी। मतलब पॉइंट इज वैलिड। बात बताइए, अगर खान साहब अकेले भी पार्लियामेंट में होते, अगर खान साहब अकेले भी पार्लियामेंट में होते, मीडिया बड़ा आजाद है, पिछली दफा भी थे, बट उस दफा मीडिया आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो रहा था, मीडिया बड़ा इंडिपेंडेंट है। खान साहब जुडिशरी के में बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई है, फर्क नहीं पड़ता। खान साहब इलेक्शन नहीं लड़के, अगर पार्लियामेंट में खान साहब इलेक्शन नहीं लड़के एक बहुत बड़ा काम किया है कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के स्टेक्स बढ़ाए हमने। इलेक्शन लड़के नहीं, इलेक्शन लड़के नहीं बढ़ाते। इलेक्शन देखो पीएमएल ने लड़के बढ़ाए स्टेक्स, पीएमएल ने लड़ी ना, पीएमएल के ही लोगों ने कहा, पीएमएल के ही लोगों ने कहा कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो इम्कान था कि यहाँ कानूनन प्रॉब्लम जो आइन के अंदर आए हैं बाद में वो नहीं होते। अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते तो आज एक बंदा चौधरी निसार ने कहा है, चौधरी निसार ने ये बात साहब का स्टेटमेंट है, आपने गलत किया इलेक्शन लड़के। नहीं, ये नहीं कहा, ये कैसे कहेंगे, ये तो कहना मुश्किल है ना। मगर 17th अमेंडमेंट, ये सारी चीजों में जो फंसे हुए हैं ना, अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो इनकी बात आज मानी जाती है। 17th अमेंडमेंट हमारा कोई जाती मसला नहीं है, 17th अमेंडमेंट इस कौम का मसला है। जब तक वो 17th अमेंडमेंट रहेगा ये मुल्क में। मगर इसमें क्रेडिट दिए ना जरदारी साहब को कि उन्होंने नेगोशिएट कर आपको हवा भी नहीं दिखाई। मैं आपको कल का स्टेटमेंट बताता हूं खान साहब का, इमरान खान साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी दिखा दिया, किया कुछ नहीं अभी तक। आप काफी देर से खामोश हैं। कल का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो कहते हैं वफाक में ऐसी ही हुकूमत है जैसी बलूचिस्तान में है, ना वहाँ कोई अपोजिशन है और अमली तौर पर ना वफाक में कोई अपोजिशन। स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो कहते हैं वफाक में ऐसी ही हुकूमत है जैसी बलूचिस्तान में है, ना वहाँ कोई अपोजिशन है और अमली तौर पर ना वफाक में कोई अपोजिशन। देखिए, इमरान खान साहब के सारी स्टेटमेंट का एहतराम है मुझे, मगर हम आज मुल्क वाकई एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जहाँ पे हमें नेशनल इंटीग्रिटी की भी बहुत ज़रूरत है, हम आहंगी की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है, तरक्की की भी ज़रूरत है, एनर्जी की भी। हम यही तो बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बार बार चीख के कह रहे हैं आओ बैठ के रोड मैप बनाओ कि पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जाएंगे, और सब पाकिस्तानी है। इस मुल्क के गरीब के लिए हमने बात करना है, किसानों के लिए बात करना। वो किसान अब बुआई नहीं करता, इसलिए बुआई नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम आ जाते 4 हम ये कहते हैं कि कैरी लोगर पे बाद में बातें पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं कि IMF से बात ना करो, पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं, वहाँ पे करनी नहीं दी जाती ना, वो तो करनी। देखिए सुने, जैसे सर मैं आपको ये बात हवाला दे रहा, कैरी लोगर पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने वहां भी एक दस्तावेज हिला के कहा था दिस हिस्टोरिक बिल डॉक्यूमेंट। अच्छा, आने के बाद उनकी तकरीर जैसी खत्म हुई उन्होंने कहा जी इनवोक हो गया। ठीक है, असेंबली अगर हो गया था तो अपोजिशन के पास हक है कि कह दे कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा इजलास बुलाएंगे। हम पार्लियामेंट को मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। जो बेचारे बात करने से मजाक नहीं बनेगा, ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट की अहमियत, जो बेचारे MNA बगैर इशारे के चल नहीं सकते, रिमोट कंट्रोल लोग हैं, वो तो सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए। और फिर एक और बात है, ग्रास रूट से बदकिस्मती है कि ग्रास रूट से शायद ही कोई MNA आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, हर कोई, पहले एक जमाने में था लोग साइकिल और पैदल लोग थे, जहां मौलाना मुस्तफा अल-अज़हरी जैसे लोग थे। ये मसला तो आप दोनों पार्टी हुए ना आपका। आज लोग देखिए, ये आपको स्क्रूटनाइज करना एलिट है। आप 61, 62 के तहत जाए। भाई मुझे तो शिकायत है पानी भी सिंध में, मेरी टोपी अब तक इन्होंने दिया नहीं मुझे, ना अजरक दी है, गाड़ी पड़ी है, दे रहा हूं। ठीक है, वो आप जरूर पूरी पार्टी के लिए इनका बुनियादी एतराज ये, शो से पहले कह रहे थे कि मुझे अयाज सुमरो साहब ने इसलिए टोपी नहीं दी कि अपने कारकुनों को देके वापस मिल जाती है, मुझे वापस नहीं। देखें वहाँ पे मुझे बड़े मुझे इज्जत और एहतराम है। निहाल साहब मेरी फ्रेटर्निटी से मेरे सीनियर हमारे भाई हैं, मेरी गुजारिश है कि सही में वहाँ गया 100 टोपियां 100 अजरक जो आगे लेडीज और ये आए नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी लेकर 101 गाड़ी में सर पड़ी है। सवाल ये है, सही है, सिंध के लोग देखिए, लोग हमें सवाल है नहीं, आखिर क्या विशोध भी खत्म करना है मैंने, काफी टाइम लगेगा। आया सुमरो साहब, एक सवाल करने दीजिए। मसला ये है, आपकी पार्टी साजिशों का बहुत ज्यादा जिक्र करने लगी है कि जी साजिश हो रही है, और जुल्फिकार मिर्जा साहब तो बहुत ज्यादा उस दिन हाइपर हो गए। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने तो कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है, बाद में उन्हें एहसास हुआ वो क्या कह गए, तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट में आगे नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट में कौन है भाईजान? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो बात की वो हकायक पे मबनी बात